ठीक है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं कहा था कि तुमने फिरके बनाने हैं, बल्कि आपने गैबी खबर दी थी अल्लाह ताला के बताने पर कि ऐसा होगा, तुमने इसका हिस्सा नहीं बनना। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हम ये उलमाए किराम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 72 फिरके होंगे या 73 फिरके होंगे, एक ने जन्नत में जाना है, इस तरह हदीस नहीं है। हदीस इस तरह है कि इतने फिरके बनेंगे, तुमने इसका हिस्सा नहीं बनना, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, वो हिस्सा नहीं बन, हाँ जी, ये इसलिए बताया गया था, ये गैबी खबर थी। जिस तरह सही मुस्लिम में हदीस है, कुर्बे क़यामत में औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि गोया नंगी नजर आए, यानी वो चुस्त होगा या बारीक होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जी नबी इस्लाम ने फरमा दिया लिहाजा औरतों को ऐसा करना चाहिए। ठीक है। नबी इस्लाम ने डराया था कि बनी इसराइल वाला काम डल जाएगा, इस फिरका वारियत में तुमने नहीं पड़ना। ठीक है। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो गालिब रहेंगे। इमाम बुखारी ने इसके ऊपर बाब बांधा है, हुआ अहलुल इल्म, इससे मुराद अहले इल्म है, यानी एक गिरोह रहेगा हक पर, फिरका नहीं है। गिरोह ज़ाहिर वही है जिसमें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, उनके सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहलुल बैत। आपकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ये वो गिरोह होगा जो किसी फिरका परस्ती का शिकार नहीं होगा, आपके मुताबिक? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जलमी ने एक प्रोग्राम में 73 फ़िरक़ों वाली हदीस के हवाले से ये दावा किया है कि ये 73 फ़िरक़ों वाली हदीस उलमा इसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, उलमा इसकी गलत वजाहत करते हैं। इस हदीस में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई फरमाई है कि उम्मत के अंदर 73 फ़िरके हो जाएंगे, तुमने इनमें से किसी का हिस्सा नहीं बनना। यानी गोया कि मिर्ज़ा जलमी ये बताना चाहता है कि सही इंटरप्रिटेशन और सही इसकी वजाहत वो है जो मैं कर रहा हूँ, उलमा इसकी गलत वजाहत करते हैं। और मिर्ज़ा ने जो वजाहत की है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में एक पेशगोई फरमाई है कि 73 फ़िरके होंगे, तुमने इनमें से किसी का हिस्सा नहीं बनना। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह पेशगोई फरमाई है कि क़ुर्ब क़यामत ख़वातीन इतना चुस्त लिबास पहनेगी कि वो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होगी। तो जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने यह पेशगोई फरमाई है कि इस तरह होगा, तो मतलब यह कि तुमने ऐसे करना नहीं है। ऐसे ही इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने एक पेशगोई फरमाई है कि 73 फ़िरके होंगे और तुमने इनमें से किसी का हिस्सा नहीं बनना। ये सही वजाहत है जो मिर्ज़ा अपने ख्याल के मुताबिक कर रहा है और उलमा के ख़िलाफ़ ये दावा कर रहा है कि उलमा इसकी गलत वजाहत करते, मैं सही वजाहत कर रहा हूँ। हालांकि इस हदीस को आप इसके मजमूई तुरुक और इसके मुकम्मल मतन के साथ पढ़ें। मिर्ज़ा जलमी ने खुद यहाँ मानवी तहरीक का इर्तिकाब किया है, इसकी गलत वजाहत की है। इस हदीस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुमने किसी का हिस्सा नहीं बनना। यह हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर 4597 नंबर और जामे तिरमिज़ी के अंदर 2641 नंबर और सुनन इब्न माजा के अंदर और हदीस की दर्जनों किताबों के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के 18 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से यह हदीस मरवी है। सुनन अबी दाऊद के अंदर 4597 नंबर हदीस का मतन यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न मन क़बलकुम मिन अहलिल किताब इफ्तरकू अला सिनतैन व सबईन मिल्ला, खबरदार तुमसे पहले जो मिल्लतें और कौमें थी वो 72 फ़िरकों में बट गईं। व इन्न हाज़िल मिल्लत सतफ्तरिकु अला सलासिन व सबईन, और मेरी ये मिल्लत 73 फ़िरकों में बट जाएगी। सतफ्तरिकु, सीन और सौफा ये मुस्तकबिल करीब के लिए फ़िल मुज़ारे के ऊपर इस्तेमाल होता है। सतफ्तरिकु अन करीब बट जाएगी, और इफ्तरका यफ्तरिकु, इफ्तराक का माना होता है फ़िरकों में बट जाना, तकसीम हो जाना और अलग अलग हो जाना। मेरी ये उम्मत 73 फ़िरकों में अन करीब बट जाएगी। सिंतान व सबऊना फिन्नार व वाहिदतुन फिल जन्ना, 72 उनमें से जहन्नम में और एक जन्नत में जाएगा, और एक जो होगा जो जन्नत में जाएगा व वाहिदतुन फिल जन्ना, ये वाहिदतुन फ़िरक़तुन की सिफत है, यानी फ़िरक़तुन वाहिदतुन फिल जन्ना, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। 72 फ़िरक़े जहन्नम में और एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, और वो फ़िरक़ा जो जन्नत में जाएगा वो कौन होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हियल जमाअतु
वो जमात होगी। यानी वो फ़िरका जो मुसलमानों का जो जन्नत में जाएगा वो मुसलमानों की जमात होगी, बड़ी जमात जो मुसलमानों का सवाद आज़म है, मुसलमानों का अजीम ग्रोह, अजीम जमात है, वो फ़िरका वाहिदा जन्नत में जाएगा। ये हदीस का मतन है। अब इस हदीस के मतन से अगर मिर्ज़ा ये कहना चाह रहा है कि इन 73 फ़िरक़ों में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो पेशगोई फरमाई है कि 72 जहन्नम में और एक जन्नत में जाएगा, तुमने ना जहन्नमियों का हिस्सा बनना है और ना जन्नती का हिस्सा बनना है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमाने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम तो ये फरमाना चाह रहे हैं कि फ़िरक़ों में उम्मत बट जाएगी और मुसलमानों की जो जमात है, जो बड़ा फ़िरक़ा है, उससे कट कर अलग छोटे छोटे फ़िरकियाँ, फ़िरके, तंजीमें, तहरीकें बनेगी। तुमने उनका हिस्सा नहीं बनना। जो जन्नत में जाने वाले फ़िरका, जो जमात है, तुमने उनके साथ रहना है। और इस हदीस की वजाहत दूसरी अहादीस से भी हो जाती है, जैसे कि जो कि जामे तिरमिज़ी में 2641 नंबर हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जन्नत में जाने वाली जमात होगी, मा आना अलैहि व अस्हाबी, वो होगी जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। और जामे तिरमिज़ी के अंदर 2165 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जाबिया पर खुतबा दिया था। उस खुतबे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जमात के साथ रहने का हुक्म दिया। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम जाबिया पर खुतबा देने के लिए खड़े हुए और फरमाया कि आज मैं उस मकाम पे खड़ा होकर खुतबा दे रहा हूँ जिस मकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा दिया। और हुजूर ने खुतबा ये दिया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊसीकुम बिअस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा के बारे में वसीयत करता हूँ। फिर वो जो उनके साथ मिले हुए हैं, फिर वो जो उनके साथ मिले हुए, लंबा तवील खुतबा है। और उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत के ऊपर लाजिम कर दिया, अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुम वल फुरक़ा, तुमने जमात के साथ रहना है और तुमने फ़िरक़ों से बच के रहना है। जमात का साथ देना और फ़िरक़ों से बच के रहना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बताती है कि फ़िरक़ों के मुकाबले में जमात का जिक्र किया गया, जमात का दामन थामने का हुक्म दिया गया, जमात को लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया गया। और जमात ही है जो जन्नत में जाने वाली है, यानी वो मुसलमानों का अजीम गुरोह और अजीम फ़िरका जो जमात की शक्ल में होगा वो जन्नत में जाएगा, और जो जमात से कट के अलग होने वाले फ़िरक़े हैं वो जहन्नम में जाएंगे। अब इन हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ी होती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो मंशा वो ये है कि तुमने इन 73 में से एक का हिस्सा बनना है, और वो एक फ़िरक़ा वाहिदा वो मुसलमानों की जमात होगी। यानी तुमने मुसलमानों की जमात का हिस्सा बनना है जिस पर सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान है, और सहाबा के दामन को थामने का नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया। जामे तिरमिज़ी में 2165 नंबर हदीस में हुजूर ने वाज़े कर दिया और फरमाया, ऊसीकुम बिअस्हाबी, कि मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत फरमाता हूँ। और जामे तिरमिज़ी में 2641 नंबर हदीस है, उसमें फरमाया, मा अना अलैहि व सहाबी, वो होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके और अकीदे पर, यानी जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, वो जन्नत में जाने वाली जमात होगी। तो इन हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ी होती है कि मुसलमानों की जमात का दामन थामने का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। अब सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इस आयत पर गौर कीजिए कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में मत बट जाओ। वला तफर्रकू, मना यह किया गया तुमने फ़िरक़ों में नहीं बटना। तो करना क्या, हुक्म किसका है? हुक्म यह, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, तुमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। अल्लाह की रस्सी क्या है? इस आयत की तफसीर में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इमाम तबरी तफसीर तबरी में इस आयत के तफसीर में लेके है, फरमाते हैं हब्लुल्लाह से मुराद जमात है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर कर रहे हैं, और तफसीर उस सहाबी इंदहुमा मुस्नदुन, इमाम हाकिम अल मुसद्दक में लेके है कि बुखारी मुस्लिम के नज़दीक सहाबी का कुरान की तफसीर करना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीर करना समझा जाएगा। तफसीर उस सहाबी इंदहुमा मुस्नदुन, यानी सहाबी का तफसीर करना इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के नज़दीक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीर करना है, ये इमाम हाकिम बयान कर रहे हैं। इससे वाज़िह हुआ कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला जो फरमा रहे हैं कि यहाँ हब्लुल्लाह से मुराद जमात है, तो मुसलमानों को जमात का दामन थामने का हुक्म दिया गया, और तफरीक़ा से बचने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि मना किया कि तुमने तफरीक़ा में नहीं पढ़ना, बल्कि क्या करना है, हब्लुल्लाह को मजबूती से थाम लेना है। और वो हब्लुल्लाह क्या है? मुसलमानों की जमात।
सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2408 में हब्लुल्लाह कुरान को कहा गया। अब अगर कोई ये कहे कि कुरान मुराद है हब्लुल्लाह से और कुरान ही का दामन थामने का हुक्म है, कुरान को लाजिम पकड़ने का हुक्म है, तो इस सिलसिला में 2-4 अहादीस में पेश करके इस बात को वाज़ेह करूंगा कि देखिए, कुरान को सिर्फ अगर कोई थामने का दावा करता है लेकिन कुरान की मुराद और कुरान का फहम वो नहीं लेता जो जमात ने लिया है, तो उसका कुरान को पढ़ना और कुरान को थामने का दावा जो है वो कबूल नहीं होगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पहले से खबर दी है कि उम्मत के अंदर ऐसे फ़िरक़े भी पैदा होंगे, जैसे कि सही बुखारी के अंदर 6930, 31, 32, 33, 34 और सही मुस्लिम के अंदर 2449 से लेकर 2470 तक तकरीबन 20 से ज़्यादा अहादीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़वारिज की अलामात और निशानियाँ बयान की हैं कि ख़वारिज यक़रऊन अल कुरान, वो कुरान पढ़ेंगे, ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। सही मुस्लिम है यतलूना किताबल्लाहि रतबल लय्यिनन, वो कुरान को बड़ा ज़बानें मोड़ मोड़ के पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। ख़वारिज की ये अलामत और निशानी के वो कुरान पढ़ेंगे, वो अहादीस पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। उनका कसूर क्या होगा? कसूर ये होगा कि कुरान का जो मतलब और मफहूम जमात ने लिया है, सहाबा ने लिया है, उसको छोड़ के वो अपना मफहूम और अपनी मंशा और मुराद जो है उससे लेना चाहेंगे और उनका कुरान को थामने का दावा हरगिज़ मकबूल नहीं होगा। तो कुरान को थामने का माना भी ये है कि जो मुसलमानों की जमात जिस अकीदे पर है, जो माना और मफहूम कुरान का मुसलमानों की जमात ने लिया है वही मोतबर होगा। तो नतीजा आके यही निकलेगा कि हब्लुल्लाह से मुराद जमात है और जमात से कटकर जो अलग होने वाले फ़िरक़े हैं उनसे बचने का हुक्म दिया गया है और जमात को मुसलमानों का जो बड़ा गुरोह और बड़ा फ़िरक़ा है उसको थामने का हुक्म दिया गया। अब मिर्ज़ा जलमी कहता है हदीस के अंदर जो है वो गुरोह का जिक्र है, हदीस के अंदर फ़िरक़े का जिक्र नहीं है। हालांकि गुरोह तो अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है। अरबी का जो लफ्ज़ है वो फ़िरक़ा है या जमात है या ताइफ़ा है, गुरोह अरबी का लफ्ज़ नहीं है। ये तुम गुरोह जो है ये किसका तर्जमा कर रहे हो? ये फ़िरक़े का तर्जमा है। कहता हदीस में गुरोह है, फ़िरक़ा नहीं है। और अगर मिर्ज़ा कहे कि फ़िरक़े का लफ्ज़ नहीं, तो फ़िरक़े का लफ्ज़ भी हदीस के अंदर मौजूद है। जिस तरह के अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम और अल मुजमुल कबीर लित्तबरानी में इमाम तबरानी ये हदीस लेके आए हैं। मुस्तदरक अल सहीहैन में 452 नंबर और तबरानी कबीर में 13481 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यही हदीस बयान की तो इस हदीस के अंदर आखिरी अल्फाज ये कि इल्ला फ़िरक़तुम वाहिदा, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा और वो फ़िरक़ा इस्लाम होगा, मुसलमानों की जमात होगी। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के उस जमात को फ़िरक़ा कहा है जो जन्नत पे जाने वाला, फ़िरक़ा वाहिदा फरमाया है, जिससे साबित होता है कि हदीस के अंदर फ़िरक़ा वाहिदा के लफ्ज़ भी मौजूद हैं। मिर्ज़ा का ये कहना कि फ़िरक़ा का लफ्ज़ नहीं है, हदीस के अंदर गुरोह का लफ्ज़ है। हदीस के अंदर गुरोह का लफ्ज़ कैसे होगा? गुरोह तो है उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है। तो अरबी ज़बान का जो लफ्ज़ है वो है फ़िरक़ा। अच्छा, फिर इस हदीस को पढ़ने के साथ पलट जाता है सही बुखारी के उस हदीस की तरफ जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत का एक गुरोह हमेशा, एक ताइफ़ा, यानी ताइफ़ा का माना गुरोह, वो हमेशा हक़ पर कायम रहेगा और कोई नुकसान पहुँचाने वाला उससे नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। तो कहता है इस पर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि वो जो गुरोह है वो अहले इल्म का गुरोह होगा। मिर्ज़ा को इमाम बुखारी का बाब तो नज़र आ गया, लेकिन इसी सही बुखारी के अंदर सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला से यही हदीस जब मालिक बिन युखामिर ताबी बयान करते हैं तो मालिक बिन युखामिर ताबी कहते हैं कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि इस गुरोह से मुराद अहले शाम का गुरोह है। यानी ये जो मुसलमानों के गुरोह का जिक्र नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किया है कि एक गुरोह हमेशा हक़ पर कायम रहेगा और कोई नुकसान पहुंचाने वाला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि वो गुरोह शाम में होगा, यानी अहले शाम का गिरोह। तो मिर्ज़ा जलमी सहाबी की तफसीर और सहाबी की वजाहत तो नहीं मान रहा और इमाम बुखारी के बाब का सहारा ले रहा है और एक हदीस को छोड़ के जो 73 फ़िरक़ों वाली है फ़ौरन ये ताइफ़ा मंसूरा वाली हदीस की तरफ चला जाता है और हदीस की गलत वजाहत करता है।